बड़ी खबर सामने आ रही है बाराबंकी से। बाराबंकी में सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। अयोध्या के लिए पैसा नहीं था, सारा पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था, यह बात कही सीएम योगी ने और विपक्ष पर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन का अपमान किया गया, यह बात कही सीएम योगी ने। कहा कि धर्म के लिए पैसा नहीं था। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला है। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं, और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वह पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था। लेकिन कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को उखाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सनातन का विरोध किया, ये बड़ा हमला बोला है सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? यही समाजवादी पार्टी है जो बांट रही है, जाति जाति को लड़ा रही है, यही समाजवादी है। बेटी की सुरक्षा के लिए यही सपाई खतरे बने हुए थे, और उस समय कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, याद रखना, नए लोगों को बताइए इनकी गुंडागिर्दी के बारे में, इनके उपद्रव के बारे में, इनकी अराजकता के बारे में, इनके द्वारा विकास के कार्यों में लूट के बारे में। आप आश्चर्य करेंगे, उसी एक्सप्रेसवे को जिसको समाजवादी पार्टी 15,200 करोड़ में बना रही थी, हमने 11,800 करोड़ रुपए में उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना दिया। ये समाजवादियों का डकैती है। गोमती रिवर फ्रंट कुल एस्टिमेट आया था 168 करोड़ का, खर्च हो गया 1700 करोड़, और तो भी अधूरा। अब मुझे बताओ, ये जो पैसा पे डकैती डाल रहे थे, पैसा क्या कोई सिपाही घराने का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा आपका पैसा है, ये पैसा आपका पैसा है। कांग्रेस के समय में उनके बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रधानमंत्री तो यहां तक बोल लिए। और दर्शकों, राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। एक और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है और एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में पुलिस हिरासत में आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। चढ़ावा चोरी पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। इधर एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सौंप दी है। तो कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के बाद सीलबंद लिफाफे में इसे दाखिल किया गया है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। 3 जजों की बेंच आज मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाओं में निष्पक्ष समयबद्ध जांच की मांग की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस सुनवाई से पहले।
अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें राम मंदिर के दान में हेराफेरी के निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच की मांग की गई है। उधर अयोध्या में जांच की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। दान चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव से पुलिस लाइन में लगातार पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और जांच अधिकारियों का दावा है कि कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि रामशंकर यादव टिन्नू के पास दान पात्रों की चाबियां ऑन ऑफिशियल तौर पर मौजूद थी। दावा यह भी है कि मंदिर परिसर में वह बिना किसी विशेष अनुमति के प्रवेश कर सकता था। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने पत्नी के नाम कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रखी थी। वहीं जांच एजेंसियां टिन्नू की आर्थिक गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के परिवार के नाम पर बनाई गई कंपनियों और वित्तीय लेन देन का इस मामले से कोई संबंध है या नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कई बार कह चुके हैं कि चढ़ावा चोरी का हिसाब होकर रहेगा। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। बहरहाल अब पूरे मामले पर सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जो एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट का अवलोकन करेगी और आगे की जांच की दिशा को लेकर अहम निर्देश दे सकती है। वहीं अयोध्या में पुलिस पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज अहम सुनवाई, लेकिन उससे पहले पुलिस टिन्नू यादव और मनीष यादव को पूछताछ के दौरान राम मंदिर ले गई, साथ ही उनके घर भी गई है, जहां टिन्नू के घर से एक अर्टिगा कार और बाइक बरामद हुई है, जिसे राम मंदिर थाने में फिलहाल बरामद करके रख दिया गया है। देखिए, राम जन्मभूमि थाने की पुलिस ने टिन्नू यादव और मनीष यादव को कस्टडी रिमांड ली। लगभग 39 घंटे की कोर्ट से कस्टडी रिमांड मिली। उस दौरान पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद इन दोनों व्यक्ति को पुलिस राम मंदिर परिसर में ले जाती है, साथ ही उनको उनके घर पर ले गई और जहां पर गाड़ी बरामद हुई है, ये वही व्हाइट कलर की अर्टिगा कार है जिसका नंबर है UP 42 BN 8546। आप देख सकते हैं ये अर्टिगा गाड़ी जो CNG मॉडल है, देखिए यहाँ पर CNG भी है, व्हाइट कलर की अर्टिगा है, मारुति कंपनी की है। इसका उपयोग और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य स्वामी धीरेन्द्र दास महाराज ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और साफ कहा है कि मैं अभी ट्रस्ट का सदस्य हूं। आप ट्रस्ट में सदस्य बने हुए हैं ना महाराज जी? हाँ, सदस्य बने हैं। यहाँ पे अगर उनको पसंद होगा तो रखेंगे, तो हटा देंगे। नहीं, ऐसे कैसे हटा देंगे? उसकी भी तो एक व्यवस्था होगी ना, ऐसे कैसे हटा देंगे? आपके ऊपर तो कोई बात भी नहीं है कि कोई आपको कैसे हटा देगा। जैसी जो नियत है वैसे देखता है ना। कोई गलती देखा होगा तो हटा देगा। तो अभी तो ऐसी कोई चीज पकड़ में तो आई। और यूपी में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। बदायूं में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को लंगड़ा बना दिया, तो फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 5 बदमाश पकड़े गए हैं। बलिया में भी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पुलिस पर फायरिंग करना बदमाश को भारी पड़ गया। देखिए रिपोर्ट। शहर शहर योगी फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 3 जिले, 3 मुठभेड़, पुलिस का संदेश एक, अपराध छोड़ो या उत्तर प्रदेश। कानून को जहां भी बदमाशों ने चुनौती देने की कोशिश की, वहां यूपी पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की जो नजीर बन गया। हालात ये हैं कि बदमाश अपने पैर पर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कहीं हत्या के अपराधी को पुलिस ने लंगड़ा बना दिया, तो कहीं डकैती का आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस के इस एक्शन से एक बात तो तय है कि अपराध करने के बाद अपराधियों का बच पाना नामुमकिन है। इस तस्वीर को देखिए। बलिया में हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
दरअसल गढ़वार थाना पुलिस रात में गश्त कर रही थी, तभी सूचना मिली कि हत्या के मामले में वांछित आरोपी सौरभ उपाध्याय रतसर से नूरपुर की ओर जाने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। खुद को घिरा दे एक आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सौरभ उपाध्याय नाम के आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और कुछ ही देर बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का नाजायज तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मौके पर सिविल यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से भी पुलिस एक्शन की तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बिलसी इस्लामनगर रोड पर चेकिंग चल रही थी, तभी पुलिस को एक संदिग्ध बाइक दिखाई दी। रोकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपी फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 25,000 का इनामी आरोपी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामी अपराधी तस्लीम उर्फ भिखारी की घेरेबंदी की गई, जहां अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर कर दिया गया।